करें शुरू। अरे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाइयों। करें शुरू। बताओ लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? शेषफल निकालना। ओके, कितने क्वेश्चन करा दिया? बताओ शेषफल निकालना है तो पूरी संख्या में भाग देते हैं या सिर्फ शेषफल में देते हैं? वो कंडीशन ध्यान रखना है ना। यदि संख्या चेंज हुई तो शेषफल भी क्या होगा? चेंज होगा। संख्या आधी होगी तो शेषफल भी क्या होगा? आधा। संख्या का वर्ग हुआ तो शेषफल का भी वर्ग। जो चेंजेस संख्या में होगा वही चेंजेस किस में होगा? शेषफल में। आगे लिखो, क्रमागत शेषफल निकालना। हाँ क्या सीट वीट का भी नहीं करवा रहे कोई भी? लिखो, क्रमागत शेषफल निकालना। क्रमागत शेषफल निकालना। ठीक है भाई, आपको क्रमागत शेषफल बताना है। क्रमागत का मतलब जानते हो ना? लगातार। एक संख्या परसेंट लिखो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक परसेंट लिखो, लिखो 74। 74 में संख्या 74 में क्रमागत संख्या 74 में क्रमागत 5, 4 व 2 का भाग दिया जाए तो 5, 4 व 2 का। संख्या 74 में क्रमागत 74 संख्या 74 में क्रमागत 5, 4 व 2 का भाग दिया जाए तो 5, 4, 2 का भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्रमशः 5, 4, 2 का भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्रमशः क्या होंगे? क्रमागत शेषफल क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, आपको क्रमागत शेषफल बताना है। आप सुनो मेरी बात। क्लास सर रुक गई है, रुकी नहीं है, चल रही है। दीपक, ऑनलाइन वाले बताना एक बार, आवाज क्लास आ रही है सी? ठीक है, आप सुनो मेरी बात। अब बताओ पर्सन क्या कह रहा है कि सर बताओ भाग किस किस का देना है? भाग देना आता है ना? कोई संख्या है, मान लो संख्या में किस किस का भाग देना है? 5 का। पहले बताओ भाग किस किस का देना है? 4 का। और बताओ भाग किसका देना है? 3 का, 2 का। ये भाग देने हैं आपको। 5 का भी भाग देना है, 4 का भी देना है और 2 का भी भाग देना है। बताओ संख्या कितनी है? 74। अब बताओ जो भाग दिया जाता है ना, जो भी भाग दिया जाता है वो भाग हमेशा भागफल में दिया जाता है। किस में दिया जाएगा? भागफल में। अब इस 4 का भाग आप 74 में मत देना, जो भागफल आएगा उसमें दिया जाता है। तो क्रमागत शेषफल निकालना है तो जो भाग दिया जाता है वो हमेशा भागफल में दिया जाता है। बताओ 5 का भाग 74 में दोगे 14 बार जाएगा क्या? 14 पंजो 70। बताओ यहां शेषफल कितना बचा? 4। अब बताओ 4 का भाग 74 में नहीं दिया जाएगा, जो भागफल आया ना उसमें दिया जाएगा। बताओ भागफल कितना है? 14। 14 में देंगे 4 3 12। बताओ शेषफल कितना बचा? 2। अब बताओ 2 का भाग किस में देंगे? 3 में। बताओ 3 में देंगे 2 1 2। बताओ यहां कितना बच गया? 1। तो बताओ क्रम से शेषफल क्या बचा? बताओ 4 2 1, ये क्रम से शेषफल बचा। तो बताओ क्रमागत शेषफल में जो आप भाग देते हो वो भागफल में देते हो या शेषफल में देते हो? भागफल में। जो भी भागफल आया उसमें भाग दे दो। हम एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाले, ध्यान रखना। क्रमागत शेषफल का कोई भी पर्सन आएगा तो हम उसको ऐसे करेंगे। आपको खाने बनाने हैं इस प्रकार। बना लिया खाना, यहां रखना आपको भाजक। भाजक का मतलब है किसका भाग दे रहे हो? बताओ किसका भाग दे रहे हो आप? 5 का, 4 का और 2 का, इसी का दे रहे हो। यहां रखोगे आपकी संख्या, जो भी संख्या है यहां रखोगे संख्या, और संख्या के नीचे वाले खाने में आएगा भागफल। पहले संख्या रखो फिर भागफल रखो। बताओ संख्या कितनी है? बताना 74। और यहां रखेंगे हम शेषफल। अरे बताओ क्या रखोगे? शेषफल। और शेषफल हमेशा इस खाने को छोड़कर रखना, ये बात ध्यान रखना। शेषफल एक खाना छोड़कर रखेंगे। बताओ बात समझ में आ गई यहां तक? शेषफल एक खाना छोड़कर रखना। अब सुनो मेरी बात। बताओ
5 का भाग 76 में देना, भागफल यहां रखेंगे, 14 पंजो 70। बताओ शेषफल कितने बच गए? 4। इस खाने में नहीं रखना, एक खाना छोड़ के रखना। बताओ 4 का भाग 14 में देंगे, 4 3 12। बताओ शेषफल कितने बचे? 2। 2 का भाग 3 में एक बार और शेषफल भी 1। तो बताओ क्रम से शेषफल क्या बचा? 4 2 1। बताओ समझ में आ गया क्या सबके? ठीक है भाई, अब सुनो। अब इसी पर्सन में, ये तो एकदम इजी लेवल का था, हार्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। और सर बनेंगे कैसे, समझना। अब मुझे आपको ये संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, तो सर ये संख्या कैसे निकलेगी? बताओ ये तो भाजक का ध्यान रखना, और ये क्या है? भागफल, और ये क्या है? शेषफल। बताओ संख्या निकालने के लिए मैंने भाजक का गुणा किससे किया था? भागफल से, प्लस शेषफल, याद है? तो यदि आप वापस चलोगे ना, 76 लाना है, तो भाजक का गुणा भागफल से। बताओ 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2 प्लस 1। बताओ कितना आ गया? 3। अब इस 3 का गुणा अब भाजक 4 से, 4 3 12। 12 में 2 जोड़ो, शेषफल 14। बताओ 14 का गुणा 5 से 70। 4 जोड़ दो, कितना आ गया? 74। तो आपसे जो पर्सन पूछता है वो रिवर्स वाला ज्यादा पूछता है। एक बार इस पर्सन को लिखो, फिर शुरुआत करते हैं अच्छे लेवल की। आज आपका टेस्ट है क्या? पता है टेस्ट है ना इनका आज? अभी नंबर सिस्टम जितना पढ़ाया है ना, वो सारे आएंगे भाई। क्यों नहीं किया? या ठंडा ले आया भाई? गला जाम करवाना चाहता है तो नहीं, पिया नहीं जाएगा, गला खराब हो जाएगा। नीचे वाले से ले आ, मेरे के लिए गर्म ही रखा कर, तो नॉर्मल रखा कर। हो गया सबका? तो जो कर्मागत शेषफल वाला पर्सन होता है ना, उसमें जो भाग दिया जाता है वो हमेशा ध्यान रखना भाजक में देते चलेंगे। क्या कह रहा है? इस सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं भाई मैं। तरीके तो बहुत होते हैं क्वेश्चन को करने के, तो बात आती है सबसे बेस्ट तरीके। कर्मागत का मतलब यही तो कह रहा था मैं तुझे। कर्मागत का जो भाग दिया जाता है वो संख्या में नहीं दिया जाता, भागफल में दिया जाएगा। तो पहले 5 का दूंगा, फिर 4 का दूंगा। 4 का देने के बाद जो भागफल आएगा ना, उसमें 2 का भाग लगेगा, ध्यान रखना। यही तो मैं कह रहा था आपको, क्या समझा रहा था इतनी देर से। लिखो अगला प्रश्न। लिखो संख्या 83 में, संख्या 83 में, संख्या 83 में कर्मागत, संख्या 83 में कर्मागत 2 3 4 का भाग दिया जाए तो, संख्या 83 में कर्मागत 2 3 4 का भाग दिया जाए तो, संख्या 83 में कर्मागत 2 3 4 का भाग दिया जाए तो, भाग दिया जाए तो कर्मागत शेषफल होंगे, भाग दिया जाए तो कर्मागत शेषफल होंगे, कर्मागत शेषफल होंगे। ठीक है भैया, आपको बताना है कर्मागत शेषफल। अब सुनो, आपको कर्मागत नाम दिख जाए ना, तो ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। यहां भाजक रखना है जिसका भाग दे रहे हो, यहां संख्या आएगी, और संख्या के नीचे जो खाने होंगे ना, उसमें भागफल लिखते चलोगे, और लास्ट में रखेंगे शेषफल एक खाना छोड़कर। बताओ अब बताना संख्या कितनी लिखी है मैंने? 83। 83 में भाग किसका देना है? 2 का। बताओ 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 41 बार जाएगा। बताओ शेषफल कितना बचेगा? 1। अब 3 का भाग दो। बताओ 3 2 3 4 का ही दे रहा हूं ना, बताओ 2 3 4 का, तो बताओ 3 का भाग दो, 13 3 39। बताओ शेषफल कितना बचा? 2। अब किसका लगेगा? 4 का, 4 3 12। बताओ शेषफल 1। बताओ क्रम से क्या शेषफल बचा? 1 2 1। लिखो
हो गया सबका? लिखो अगला प्रश्न। अब आते हैं उन एग्जाम के प्रश्नों पे जो ज्यादा आते हैं। लिखो एक प्रश्न लिखो, किसी संख्या में क्रमागत 3, 2 व 5 का भाग देने पर, किसी संख्या में क्रमागत 3, 2, 5 का भाग देने पर, 3, 2 व 5 का भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्रमशः, 3, 2, 5 का भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्रमशः, क्रमागत शेषफल क्रमशः 2, 1, 3 प्राप्त हुए, 2, 1, 3 प्राप्त हुए, 2, 1, 3 प्राप्त हुए, तो उस संख्या में 10 का भाग देने पर, तो उस संख्या में 10 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो उस संख्या में 10 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? उस संख्या में 10 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ठीक है भैया, आ जाओ। उस संख्या में 10 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? बताओ, यहां तो रखते हैं भाजक जिसका भाग दे रहे हो। बताओ भाजक क्या क्या बताना एक बार। अरे किस क्या क्या लिखे हैं बताना। 2, 3 है क्या पहले? 3, 2, 5। अब आपको भाजक संख्या नहीं दी है, आपको शेषफल दिया है। शेषफल एक खाना छोड़ के रखना। बताओ शेषफल क्या दिया बताना। 2, 1, 3। अब बताओ आपके पास संख्या है क्या? सबसे पहले नहीं, तो आप संख्या निकालो। और संख्या हम कैसे निकालेंगे सर? संख्याएं बहुत सारी निकलती है, यहां से बहुत सारी निकलती है। हेलो, अब देखो, सबसे पहले मुझे भाजक निकालना है। सर भाजक क्या होगा? अब भाजक निकालने के लिए आप अपनी मर्जी से, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी से यहां कुछ भी मान सकते हो। 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हो आप। 1 मान लो, 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सबसे सेम आएगा। संख्याएं अलग अलग आएगी लेकिन आपके आंसर सेम आएंगे। तो हम छोटे से छोटा 1 मानते हैं। क्यों मानते हैं 1? क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। तो इस प्रकार के केस में हमेशा बताओ यहां कितना मानना? 1 मानना। ठीक है, हेलो हेलो, 1 मानना हमेशा। अब बताओ कैसे करते हो इनको? पहले तो क्या करते हो? गुणा, और आगे वाला जोड़ते हैं। बताया था ना अभी, 5 एकम 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। सर इधर आओ, 8 गुणा 2 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17। बताओ 17 3 51, 51 और 2 53। बताओ संख्या कितनी आएगी? 53। यदि संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या 53 होती और बड़ी से बड़ी संख्या अनंत होती। बहुत सारी संख्याएं आती। अब बताओ प्रश्न कह रहा है इस संख्या में 53 में बताओ कितने का भाग दे रहे हो? 10 का। 10 5 50। बताओ शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। अब यदि आप, ठीक है, अब तुम बताना कि सर कोई कहेगा सर मैं 1 नहीं मानू, यहां पे मैं 2 मानूंगा, तब भी शेषफल 3 ही आएगा क्या? बिल्कुल शेषफल 3 ही आएगा, लेकिन संख्याएं चेंज हो जाएगी। मैंने कहा अनंत संख्याएं होती हैं, संख्या कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि जब अनंत संख्याएं होगी तो संख्या कैसे पूछ सकता है? संख्याएं तो बहुत सारी होगा, शेषफल पूछेगा। बताओ 3 2 5। इसी प्रश्न को वापस करा रहा हूं। शेषफल 2 1 और 3। अभी बताओ मैंने यहाँ पे कितना माना था? बताना। 1 माना था। मैंने कहा 1 नहीं मान के आप कुछ भी मान लो। आप मान लो कोई कहेगा सर मैं तो 2 मानूंगा, 2 मान ले। 5 गुणा 2 10, 10 और 3 कितने हो गए? 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। बताओ 27 3 81, 81 और 2 कितने हो गए? 83। बताओ अब आपकी संख्या कितनी आ गई? 83। अब बताओ इस संख्या में किसका भाग दोगे? 10 का। बताओ शेषफल चेंज आ रहा है या 3 ही आ रहा है? 3।
शेषफल सेम आएगा, संख्याएं चेंज होती जाएगी। यदि 2 की जगह 3 लोगे तो आपकी संख्या अलग आएगी, लेकिन शेषफल बताओ कितना आएगा, 3 ही आएगा। यदि 4 लोगे तो संख्या अलग आएगी, लेकिन शेषफल क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, संख्याएं अनंत होती है तो संख्याएं कभी पूछेगा नहीं, आपसे शेषफल ही पूछेगा। तो आप अपनी मर्जी से छोटा एक इसीलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन को वो आसान बना देता है। तो यहाँ 1 मान लिया करो, फिर प्रश्न को हल किया करो, लिखो, फिर आगे चलते हैं। ऑनलाइन वालों के टेस्ट वैसे ही रोज होते हैं, क्यूज व्यूज चढ़ती रहती है। कितने टेस्ट मिल रखे हैं आपको? लिखो अगला प्रश्न। यहां पर 1 मानना बस। आप कोई बच्चा 2 मानना चाहे 2 भी मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, लेकिन जितना मानोगे उतनी ही कैलकुलेशन टफ बनती चली जाएगी। तो हमेशा 1 मानना। अरे भाई फोन पे बात करने आया है क्या? बड़ा खुश होके बात कर रहा है। कहां से फोन आ रहा है? घर से? किसके घर से आ रहा है? तेरे घर से आ रहा है? चलो लिखो, 1% लिखो। किसी संख्या में क्रमागत 3, 5 व 4 का भाग दिया जाए तो, किसी संख्या में क्रमागत 3, 4 व 5 का भाग दिया जाए तो, किसी संख्या में क्रमागत 3, 4, 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होते हैं। 1, 2, 3 प्राप्त होते हैं। 1, 2, 3 प्राप्त होते हैं। तो उस संख्या में 1, 2, 3 प्राप्त होते हैं। तो उस संख्या में 12 का भाग देने पर, उस संख्या में 12 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? उस संख्या में 12 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? उस संख्या में 12 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ठीक है, अब आ जाओ। प्रश्न कह रहा है, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। करें शुरू? बताओ किस किस का भाग दे रहा हूं? बताओ 3 का, 4 का, 5 का। बताओ शेषफल क्या बचा? 1, 2, 3। यहां आप अपनी मर्जी से मान लो। मैं 1 इसलिए मानता हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान बन जाए। 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 चौक 32, 32 और 2 34। 34 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 3 12, 102 होगा। 102 और ये कितने हो गए? 103। आपकी संख्या 103 हुई और अब इस 103 में भाग किसका देना है? 12 का। बताओ 12 का भाग दो कितनी बार? 12 सत्तू 84, 12 2 96। बताओ 8 बार जाएगा। 103 में से 96 गए तो बताओ कितना शेषफल बचेगा? 7। लिखो। आप यहां 2 मान के करोगे ना तो भी शेषफल 7 ही आएगा। शेषफल सेम ही आएगा, ध्यान रखो। अब लिखो इस टाइप का लास्ट प्रश्न। हो गया? लिखो भैया, 1% लिखो। लिखो किसी संख्या में क्रमागत, किसी संख्या में क्रमागत 2, 3 व 4 का भाग दिया जाए तो, किसी संख्या में क्रमागत 2, 3, 4 का भाग दिया जाए तो, भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल 1, 1, 1 प्राप्त होता है। क्रमागत शेषफल 1, 1, 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या में क्रमागत 2, 3, 4 का भाग दिया जाए तो, भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्रमशः
एक 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 प्राप्त होता है, एक 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 प्राप्त होता है। हाँ 3 बार एक, एक 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 प्राप्त होता है, 3 बार एक। तो बताओ उस संख्या में, तो बताओ उस संख्या में, उस संख्या में भाजकता के क्रम को, उस संख्या में भाजकता के क्रम को, भाजकता के क्रम को पलटकर भाग दिया जाए तो, उस संख्या में भाजकता के क्रम को पलटकर, उस संख्या में भाजकता के क्रम को पलटकर भाग दिया जाए तो, उस संख्या में भाजकता के क्रम को पलटकर भाग दिया जाए तो, भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल होंगे। उस संख्या में भाजकता के क्रम को पलटकर भाग दिया जाए तो, भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल होंगे। ठीक है भाई, भाजकता के क्रम को पलटकर भाग दे रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, किस किस का भाग दे रहा हूं बताना, 2 का, 3 का, 4 का। क्या क्या शेषफल बचा, 1 1 1। अब बताओ, सबसे पहले मेरे पास संख्या नहीं है, संख्या मान लो कितनी हो जाएगी, 1। अब बताओ करो, इसको 1 मान ली तो पहले इससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5। सर इसको इससे गुणा करेंगे, 5 3 15 और 1 16। बताओ इसको इससे गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 और 1 33। बताओ पहला जो दे रखा था ना, उससे आपको संख्या निकालनी थी। बताओ संख्या कितनी आ गई, 33। अब कह रहा है इसी संख्या में, अब संख्या निकाल ली मैंने, संख्या बताओ निकाल ली या दे रखी है, निकाली है। बताओ कितनी आई, 33। इसी संख्या में सर वापस भाजकता के क्रम को पलटकर भाग दो, तो बताओ भाजकता का क्रम 2 3 4 आएगा या पलटोगे, तो पहले 4 फिर 3 फिर 2। बताओ 4 का भाग दो, 8 चौक 32, शेषफल 1। 3 का भाग 8 में 2 बार, 3 दूनी 6। बताओ शेषफल 2। 2 का भाग 2 में पूरा पूरा, शेषफल 0। अब क्रम से जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 1 2 0। तो एक बात दिमाग में रख देना, निकाल देना कि भाजकता के क्रम को पलटते हो तो शेषफल यही रहता है। नहीं, शेषफल 100% चेंज होगा, पहले संख्या निकालनी। गोपाल कैसे रहेगा शेषफल भाई, लिख लो भाई, खत्म हो गया क्रमागत शेषफल निकालना। आपको मैंने स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ा दिए थे क्या? चलो हेडिंग डालो, स्थानीय मान और जातीय मान। उतार लो भाई, उतारने के बाद ही तो डालोगे। क्या कह रहा है, बोल भाई। कहां पे आएंगे 3? 3 का भाग 8 में देता हूं, 3 बार जाएगा या 2 बार जाएगा, तो 2 ही तो आएंगे। 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, वो 2 शेषफल बचे। 3 बार जाता तब 3 आता ना। वो अलग चीज है। हो गया सबका, लिख लिया। अब हेडिंग डाल लो, स्थानीय मान और जातीय मान। भाई रेलवे में यहां से ग्रुप डी में तो पर्सन बनते ही बनते हैं। स्थानीय मान और स्थानीय मान है ना, तीसरी क्लास में आता है स्थानीय मान, और एक कौन सा मान होता है, जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को कहते हैं अंकित वैल्यू, अंकित मान, अंकित मान। ठीक है भैया, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैंने बोला आपको सर मुझे निकालना है जातीय मान या अंकित मान, उधर है, पहले निकालना है मुझे स्थानीय मान। 5 2 6 1, मुझे इसका स्थानीय मान निकालना है। कई बच्चों को आता भी है स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान। ठीक है, आराम से समझना पहले। ओके, बताओ 6 का स्थानीय मान, ठीक है, 2 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान। सर स्थानीय मान जिसका निकालना है ना, उसको ऐसे कैसे रखा करो। स्थानीय मान की बात कर रहा हूं, जिसका निकालना उसको ऐसे कैसे रखो। बताओ किसका स्थानीय मान निकालना है, 1 का, उसको ऐसे कैसे रखो। अब 1 के इधर जितनी संख्याएं आती है ना, उतने 0 लिखो। बताओ 1 के इधर कोई संख्या आ रही है क्या, नहीं, अरे नहीं आ रही ना, तो 0 रखेंगे नहीं। बताओ 6 का निकालना है, 6 रखो।
अब देखो 6 के इस साइड कितनी संख्या आ रही है, 1, तो 0 कितना आएगा, 1। बताओ 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2 ऐसा का ऐसा, बताओ कितनी संख्या आ रही है, 1 और 2, तो बताओ कितने 0 लगाएंगे, 2 0। सर 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 ऐसा का ऐसा, कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3, तो बताओ 0 कितने आएंगे, 3 बार। तो बताओ अब मुझे एक बात बताना, सर 1 का स्थानीय मान पूछता तो 1 आता, यहां 60 आता, सर 2 का पूछता तो 200 आता। अब ये डिपेंड करता है पर्सन पे, कभी स्थानीय मानों का योग करवाएगा, कभी इनका अंतर करवाएगा, कभी गुणा करेगा, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। आप बस इतना ध्यान रखना कि जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे कैसे रखेंगे, और आगे जितनी संख्याएं आती है ना उतने क्या लगाएंगे, 0। मुझे बताओ एक बार इन सब स्थानीय मानों को जोड़ना यार, जोड़ना, जोड़ो। बताओ 1 आएगा, इधर 6, इधर 2, इधर 5। जरा ध्यान से देखना इसको, जरा इसको ध्यान से देखना और जरा इसको ध्यान से देखना, कुछ पता चल रहा है, दोनों अलग अलग है या बराबर है? अरे दोनों बराबर है, ये 9261, 5261, और स्थानीय मानों का योग भी कितना आया, 5261। तो मैं कह सकता हूं क्या, सभी स्थानीय मानों को जोड़ दें। यदि स्थानीय मानों को जोड़ दूं तो बताओ ये जो परिणाम आएगा, ये परिणाम किसके बराबर आएगा, बताओ संख्या के बराबर। तो ये ध्यान रखना, सभी स्थानीय मानों का योग, सभी स्थानीय मान का योग, सभी स्थानीय मान का योग संख्या के बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा। ठीक है, यदि स्थानीय मानों को जोड़ दूं तो संख्या आ जाती है आपकी। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। सर जातीय मान क्या होगा, सुन लो मेरी बात, 5 2 6 1, इसका मुझे जातीय मान निकालना है कि सर बताओ 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान, और बताओ किसका बताना है, 2 का, और बताना है 6 का, और एक बताना है 1। जातीय मान होता है खुद का मान खुद से, खुद का मान खुद से, खुद का मान खुद से मतलब होता है जैसे मेरे पास अभी 5 रुपए हैं तो बताओ मेरा मान कितना होगा, 5। मेरे पास 2 रुपए हैं तो मेरा मान कितना हो गया, 2। मेरे पास 0 है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरा जातीय मान कितना हो गया, 0। तो जातीय मान का मतलब होता है खुद का मान खुद से। तो बताओ 5 का जातीय मान, 5 का मान कितना होता है, 5, 2 का 2, 6 का 6, और 1 का 1, ये होता है सर जातीय मान। तो ध्यान रखना, स्थानीय मान में जिसका मान निकालना उसको ऐसे कैसे, आगे उतने 0 लगाना, और जातीय मान होता है खुद का मान खुद से। अब प्रश्न बहुत आसान बनता है, लिखो। नहीं भाई मोहित, लिख लो। क्या हुआ, क्या कह रहा भाई, जिसको पूछना है ना वो खड़ा होके पूछा करो। इसको है 1000 माने 5 की जगह, फिर स्थानीय मान जातीय मान में क्या फर्क आया, फिर तो स्थानीय मान निकाल दिया तूने। यदि तू 5 की जगह 5000 कर देगा तो स्थानीय मान निकला या जातीय मान है, ऊपर। अरे हाँ लिख सकता है, 5 का गुणा 2 से कर या 2 का गुणा 5 से कर। वो कहानी नहीं सुनी क्या, सेव चाकू पे गिरे या चाकू सेव पे, कटेगा कौन, समझदार है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकालोगे स्थानीय मान और जातीय मान, प्रश्न बहुत आसान आता है स्थानीय मान और जातीय मान का। करें शुरू। स्थानीय मान जिसका निकालना है उसको ऐसे कैसे, आगे जितनी संख्याएं आती है ना उतने 0 लगाना, और जातीय मान होता है खुद का मान खुद से, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसे कैसे आएगा। क्या हुआ,
बीच में जीरो आ गया तो जीरो आ जाएगा, गिन ले जीरो को, जीरो का मान तो जीरो होगा, चाहे स्थानीय मान निकाल या जातीय मान निकाल, क्योंकि जीरो के आगे कितनी भी जीरो लगा दे कोई फर्क पड़ेगा, जीरो रहेगा। और जातीय मान तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ऐसा अंक कौन सा है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होता है, तो जीरो। हो गया भाई सबका। अब आ गया सर पर्सन कैसे बनते हैं एग्जाम में, सर हमारे एग्जाम में पर्सन कैसे आते हैं, आपके एग्जाम में भैया पर्सन ऐसे आएंगे, में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान, जातीय मान का अंतर होगा। आपको इनका अंतर बताना है, ठीक है भाई। करें शुरू। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से देखना, बताओ क्या निकालना है, 7 का कौन सा मान निकालना है, स्थानीय मान, और इसी का कौन सा मान निकालना है, जातीय मान। अब तुम बताना 7 का स्थानीय मान निकालना आता है तुम लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, 700। सर स्थानीय मान में खेल खेलना हमें आता है, 7 तो हमेशा का ऐसा रखेंगे, आगे कितनी संख्या है जी 2, तो जीरो कितने आएंगे 2, तो 7 का स्थानीय मान कितना आएगा 700, पक्का। अब आ जाओ सर 7 का स्थानीय मान निकाल दिया, तो अब 7 का जातीय मान भी बताओ। सर 7 का जातीय मान कितना आएगा, बताओ 7 आएगा। अरे आएगा क्या। अब बताओ मुझे इन दोनों का योग पूछा है अंतर पूछा है, अंतर कर दो, अंतर 693। अब बताओ इन दोनों का अंतर पूछ लिया तो 693 कर दिया, मैं योग पूछता तो बताओ जुड़ता, 700 में 7 जुड़ता, 707। सर यदि मैं गुणा पूछता तो 700 का गुणा किससे करता, 7 से। बताओ निकाल सकते हो ना कुछ भी जो पूछा जाए वो। अब सुनो मेरी बात। सर अगली बात, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सर तुम बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 5 2 9 1 7 3 2 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान वह 2 के स्थानीय मान, वह 2 का स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान का योग होगा, का योग होगा। ठीक है जी। अब सुनो, मुद्दा यह है, यहां पर समझाना यह चाह रहा हूं कि बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, बताना 2 बार। अरे आ रहा है, पहले देखो 9 का स्थानीय मान निकालो, 9 का निकालना आता है, 9 ऐसा का ऐसा। बताओ कितने आगे संख्या है, 1 2 3, बताओ जीरो कितने आएंगे, 3 जीरो आ गया 9 का स्थानीय मान। लेकिन अब बताओ 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, दोनों का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। बताओ पहले इस 2 का स्थानीय मान निकालो, 2 ऐसा का ऐसा, कितनी संख्या आगे, 1 2 3 4। बताओ पहले 2 का स्थानीय मान कितना आएगा, 20,000। अब ये भी तो 2 बचा भाई, इसका स्थानीय मान बताओ कितना आएगा, 2। ठीक है भाई। अब ये दोनों का स्थानीय मान निकालना है, ध्यान रखना। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। सर जोड़ो, 2 0 0 9 2, बताओ आंसर कितना आएगा, 29,002। इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। लिखो, फिर आगे चलते। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गुणा बोले तो गुणा करना है, अंतर बोले तो अंतर करना है, जोड़ बोले तो जोड़ करना है। कौन सा 2 कितनी बार आ रहे हैं, दोनों का स्थानीय मान अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। पता चला कहां से आया, प्रश्न पढ़ा कर आराम से। 2 जगह है तो इसका भी स्थानीय मान निकालना पड़ेगा और उसका भी निकालना पड़ेगा। निकालोगे स्थानीय मान और जातीय मान, कोई कंफ्यूजन है किसी के। अब एक बार पॉइंट वालों को और सिखा देता हूं, आते नहीं है पॉइंट वाले, कभी मैंने देखे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना यदि आ भी जाए तो। आते हैं
कहाँ देखे? किताब में? हाँ हो गया सबका? लिखो जल्दी लिखो यार। तो स्थानीय मान निकालना, उसको ऐसे के ऐसे आगे संख्याएं जितनी है उतने जीरो लगाना। और जातीय मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जातीय मान खुद का मान खुद से ही होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे रहा हो। जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ना, गुणा करने के लिए बोले तो गुणा करना, अंतर के लिए बोले तो अंतर करना। ठीक है, अब आगे चलो। सर सुनो, मुझे सर आपके पास ये कोई संख्या लिखी हुई है 0, 5, 2, मुझे निकालना है जातीय मान। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जातीय मान तो खुद का खुद ही होता है। बताओ 0 का जातीय मान या अंकित मान कितना होगा? अरे 0 का 0 ही होगा, चाहे पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो। बताओ पॉइंट का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जातीय मान पर या अंकित मान पर पॉइंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट्स के बाद हो। तो बताओ 5 का जातीय मान कितना आएगा? 5। और बताओ 2 का कितना आएगा? 2। सर जातीय मान तो पॉइंट से पहले होता या पॉइंट के बाद होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्थानीय मान पे फर्क पड़ता। अब बताओ यदि मुझे पॉइंट लगाना है तो तुम बताना 10 से गुणा करना पड़ेगा या 10 का भाग देना पड़ेगा? भाग देना। अरे यहां पॉइंट कैसे आएगा? गुणा करने पे आएगा जीरो वाले से या भाग देने पर आएगा? भाग। तो कभी भी स्थानीय मान निकालना है ना तो इनको काउंटिंग कर लो। बताओ ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, आप काउंटिंग लिखा करो। जैसे 0 का तो 0 ही आएगा, 0 का चाहे जातीय मान निकालना हो या 0 का स्थानीय मान निकालना हो। बताओ क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, जैसे 0 का निकालना है 0 रख दिया। अब सर पॉइंट लगाना है तो 0 नीचे आएंगे। बताओ ये 0 कितने नंबर पे है? बताओ 1 नंबर पे, तो 1 0 आएगा। ठीक है, वापस समझना। 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 का निकालना है, 5 को तो ऐसे कैसे रख दो। ठीक है, अब भाग देना है, पॉइंट लगाना है। तो बताओ 5 कितने नंबर पे हैं? 2 नंबर। सर जो जितने नंबर पे है ना उतने ही 0 आएंगे, तो 2 0 आ गए। बताओ 2 का निकालना है, बताओ 2 का निकालना है, 2 ऐसा का ऐसा। अब मुझे बताओ यहाँ 2 कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे, तो नीचे कितने 0 आते हैं? 3 0। ये निकलते हैं स्थानीय मान। सर जैसे मैंने एक पॉइंट का पर्सन लिखा, पॉइंट 5 2 0 1 3, और मुझे 3 का स्थानीय मान निकालना है, सिर्फ 3 का, क्योंकि एग्जाम में सारे तो पूछेगा नहीं, एक पूछेगा। सर पॉइंट वाले का निकालना है तो काउंटिंग कर लो यहां से, 1 नंबर 2 3 4 5। बताओ 3 कितने नंबर पे आ रहा है? 5 पर, तो 3/1 2 3 4 5 0, ये इसका स्थानीय मान होगा। लिखो, खत्म हुआ स्थानीय मान और जातीय मान। एक छोटा सा टाइप होता है। और 0 का ध्यान रखना, स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 आता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अंक जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा बराबर रहता है। ये नोट डाल के लिखा देता हूं अभी मैं ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना पीछे भाइयों? किसी भाई के कंफ्यूजन है? हाँ बोल भाई, क्या नहीं समझ में आया? ऐसे नहीं बोल पूरा ही नहीं समझ में आया, ये तो बोलना ही मत। हाँ नीचे 0 आता है, क्यों आता है 0? पॉइंट तभी तो आएगा जब नीचे 0 का भाग देंगे। और नंबरिंग काउंटिंग करनी है, यहाँ पर नंबरिंग देना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ बता 2 का निकालना है, तो बता 2 कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। 1 नंबर पे आया? हाँ क्या कह रहा है भाई? पॉइंट से पहले गिनते मैंने कहां से गिना है? तो तेरी मर्जी क्यों लगा रहा है? मैंने कहां से गिनना शुरू किया? यहां से गिना, तभी तो ऊपर नंबरिंग लिखी है। ऐसे तो तू कैसे कह सकता है 1 नंबर पे? ले मैं लगा देता हूं पीछे 0, कोई फर्क पड़ेगा? ले दशमलव के आगे में कितने 0, तू कैसे कह सकता है 1 नंबर पे?
तूने कैसे बताया कि सर ये 1 नंबर पे है? पीछे की तरफ तो मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लगा दूं 1000 जीरो लगा दूं, तूने कैसे कहा 1 नंबर पे है? जो भी नंबरिंग की काउंटिंग होती है वो दशमलव के बाद शुरू होती है, ध्यान रखना। इधर तो लास्ट तक तो अनंत जीरो होते हैं, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर से कहां से शुरू होती है? इधर से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हाँ बोल भाई, क्या कर रहा है? हाँ अभी करवा देते, क्या फर्क पड़ेगा उससे, किधर भी संख्या हो। हाँ ओ हाँ भाई, क्या कह रहा है? घात में आते ही नहीं, घात में नहीं होते। अब सुनो, अब कई बच्चों की कंफ्यूजन ये था, वो भी देख लो, ठीक है भाई। ये रहा आपके सामने, करें शुरू। अब देखो भाई, एक बात बताओ, दो चीजें खेल रहा है। पॉइंट से पहले ये अलग की तरीके से हल होगा और ये अलग तरीके से हल होगा, ठीक है। जातीय मान तो खुद का मान खुद से होता है कि सर कहां पर भी हो, ध्यान रखना। जातीय मान तो क्या होता है? खुद का मान खुद से, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय मान का फर्क पड़ता है। पॉइंट वाला अलग तरीके से हल होगा, ये अलग होगा। तो पहले इन दोनों को अलग अलग हल करना। ये 507 हुआ और ये 0.23 हुआ। इसको तो हल करना आपको आता है। बताओ 7 का स्थानीय मान निकालना, बताओ कितना आएगा? 7 आएगा। अलग अलग हल करना, ध्यान रखना। 7 का तो 7 आएगा। बताओ 0 का 0 आएगा। और बताओ 5 का निकालना है तो 5, ऐसा का ऐसा। बताओ 5 के आगे कितनी संख्या है? 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये 500 बन जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। और दशमलव वाली संख्या में हम काउंटिंग बोलते हैं नंबरिंग, 1 नंबर और 2 नंबर। सर जैसे 2 का स्थानीय मान निकालना है, सर जिसका निकालना है उसे ऊपर रखते हैं। सर 2 का निकालना है, 2 ऊपर आएगा। अब पॉइंट के बाद काउंटिंग करते हैं, ये 1 नंबर पे आया तो सर 1 0 लगेगा। सर बताओ 3 का स्थानीय मान, बताओ 3 ऐसा का ऐसा। बताओ 3 कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे, इसलिए 2 0 लगाएंगे। लिखो इनको, फिर आगे चलते हैं। जातीय मान में पॉइंट नहीं लगता है, एक साथ लिख के कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो समझाने के लिए बताया था मैंने। पॉइंट से पहले वाला अलग तरीके से हल होगा, पॉइंट के बाद वाला अलग तरीके से हल होगा। हो गया सबका? लिख लिया? अब ये था स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब आपके सिर्फ 2 टाइप और बचे हुए हैं नंबर सिस्टम में, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचेंगे। एक तो बचा है भाजकता के नियम, ठीक है, और एक बचा है शेषफल निकालना घात के ऊपर घात वाले। 2 टाइप के प्रश्न और बने हैं, फिर हम शीट को हल करना शुरू करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, आप शीट साथ साथ में हल कर रहे हो टाइप वाइज, तो जो जो क्वेश्चन मिले इकाई के अंक वाले इकाई के क्वेश्चन को हल किए नहीं किए, शेषफल वाले शेषफल, योग वाले योग वाले, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो बताओ अंतर कितने का होगा? किन्हीं संख्याओं में यदि 5 का भाग जा रहा है तो अंतर कितने का होगा? 5 का भाग दो, किस किस में जा रहा है? 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में। बताओ कितने का अंतर आया? सर 3 का भाग दूंगा तो अंतर 3 का, 3 6 9 12। 4 का भाग दूंगा अंतर 4, 4 8 12 16। 6 का भाग दूंगा अंतर 6। मोबाइल ले जाऊंगा छीन के मैं, और कुछ कर भी नहीं सकता। 6 का भाग देंगे तो बताओ अंतर कितने का होगा? 6 का।
6, 12, 18। तो बस इतना सा ध्यान रखना आप। सर जिस संख्या का भाग देते हो ना अंतर उतने का ही होता है। बताओ 2 का भाग दूंगा तो अंतर कितने का होगा? 2 का। सम संख्या है तो अंतर कितने का? 2 का। अरे सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, अंतर 2 का ही होगा। विषम संख्या में भी अंतर 2 का। बताओ 2 का ही होता है ना विषम में। 1, 3, 5, 7। बताओ प्राकृत संख्या में अंतर 1 का। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्या में अंतर कितने का? 1 का। अब बताओ यदि मैं x मान के प्रश्न करता हूं, सपोज करो मैं कहूं सर 4 से विभाजित संख्या है। बताओ को किससे विभाजित है? 4 से। अब बताओ 4 से विभाजित संख्या कौन सी होती है बताना? 4, 8, 12, 16। बताओ अंतर कितने का होगा? 4 का। अब बताना एक संख्या से अगली संख्या में जाऊंगा तो 4 4 जोड़ते चलो। बताओ 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 16। तो जितने का अंतर होता है उतना ही जोड़ते चलते हैं। मैं कहूं कोई ऐसी संख्या है 102 जो 3 से विभाजित है। अरे बताओ किससे विभाजित है? 3 से। तो बताओ अगली संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाजित है? 3 जोड़ दो, कितना आएगा? 105। अगली संख्या है 3 और जोड़ दो, 108। अगली संख्या 3 से विभाजित 111। अब बताओ इनको यदि मैं बेसिक से करता हूं, सर 4 से विभाजित संख्या है तो बताओ पहली संख्या मैंने कितनी मान ली? x मान ली। तो बताओ अगली संख्या 4 से विभाजित है तो अंतर कितने का होगा? 4 का। तो बताओ अगली संख्या क्या होगी? x प्लस 4। अगली संख्या जानी है 4 और जोड़ दो, x प्लस 8। अगली संख्या जाननी है 4 और जोड़ दो, x प्लस 12। यदि 5 से विभाजित होती तो बताओ x, बताओ 5 से विभाजित होती तो अंतर कितने का? 5 का। तो 5 जोड़ता चलता, 5 प्लस 10। बताओ 6 का होता तो x प्लस 6, x प्लस 12। समझ में आई मेरी बात? अब जो शीट के 5-6 प्रश्न है ना स्टार्टिंग के, वो यही है आपके। शीट का पहला प्रश्न पढ़ो भाई, शीट का पहला प्रश्न। नंबर सिस्टम की शीट खोलो और शीट का प्रश्न कह रहा है पहला, और 1 से लेकर आपको 7 तक के सारे प्रश्न इसी तरीके से करना है। प्रश्न पढ़ो। 3 कर्मागत सम पूर्णांकों का योग बताओ कितना है? 54। बताओ कितने पूर्णांक दिए हैं? 3 कर्मागत। और बताओ कौन से पूर्णांक? सम। अब बताओ सम का मतलब कौन सी संख्या? 2, 4, 6 यही होती है। बताओ सम पूर्णांक में बताओ अंतर कितने का होता है? 2 का। इसलिए यदि मैंने पहली संख्या x मानी तो बताओ अगली कितनी होगी? x प्लस 2। अंतर 2 2 जोड़ो, बताओ अगली x प्लस 4। बताओ कितनी संख्याएं लेनी है आपने? 3 ले ली। 3 आपने। अब बताओ इन तीनों का योग दे रखा है। बताओ कितना दिया? तीनों का योग 54। इन तीनों का योग 54 है। x x x कितने x हो गए? 3x। 4 और 2 6, उधर गया तो माइनस का। 54 में से 6 गए तो 48। तो बताओ x बराबर 16, x बराबर 16। तो ये पहला नंबर 16। ये बताओ 16 और 2 18, ये 16 और 4 20। अब आपसे या तो बड़ा पूछेगा या छोटा। आपसे सबसे छोटा पूछा है, बताओ आंसर कौन सा होगा? सबसे छोटा 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे समझ में आई सबको? ठीक है भाई, आगे आओ। सर प्रश्न नंबर 6 पढ़ो। आपको 7 तक सारे प्रश्न करने हैं। 6 पढ़ो एक बार। 6 नंबर प्रश्न क्या करा? ठीक है, 3 से विभाजित। अब बताओ किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 का भाग जा रहा है तो अंतर कितने का होगा? 3 का। तो बताओ पहली संख्या x, अगली संख्या x प्लस 3, अगली x प्लस 6। बताओ कितनी संख्याएं लेनी है आपको? 3। तो बताओ 3 हो गई क्या? और इन तीनों का योग दे रखा भैया। कितना दे रखा है तीनों का योग? अरे कितना? 72। बताओ x x x कितने x हो गए? 3x। प्लस के 6 और 3 9, उधर गए तो 72 में से 9 गए, 72 में से 9 गए तो 63। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अरे 6 और 3 9 को उधर भेज दिया मैंने, 72 में से 9 गए तो बताओ 63। x की वैल्यू निकाली, 3 का भाग गया तो सबसे छोटा नंबर 21, यहाँ 24 और यहाँ कितना होगा? 27। तो सबसे छोटा 21 बनेगा, फिर 24 बनेगा, फिर 27 बनेगा। आपसे क्या प्रश्न पूछा है यहाँ पे? सबसे बड़ा। बताओ कौन होगा? 27 होगा। बताओ 7 तक सारे प्रश्न ऐसे ही हैं।
8 से लेकर 23 तक के प्रश्न योग वाले हैं जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे, और पढ़ेंगे हम अगले सेशन में परसों। हाँ 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 16 क्या हुआ? हाँ नहीं हुआ। अंतर कितने का है सब में? क्या बताया था जब अंतर समान है तो क्या तरीका बताया था? खड़ा हो एक बार, खड़ा हो। अंतर समान है तो क्या तरीका बताया था? है? मैंने कहा था योग निकालना है और अंतर समान है तो क्या तरीका बताया था मैंने? अरे बता भाई क्या बताया था, याद है? लास्ट में पहला जोड़ते हैं, याद है? लगा इसमें आ नहीं रहा है क्या? अंतर समान है। लास्ट पद कितना हो गया यहां पर? क्यों देख रहा है तू स्टार्टिंग की बातों को? लास्ट पद 20 है, पहला पद 11 है। हाँ क्या बताऊं 8वें में? 2 भाग 2